वहाँ पे लोगों ने कहा कि 4 से 5 हज़ार भीड़ थी। उसके बाद भी उस इतना कम भीड़ में भी कुर्सियाँ चली वहाँ पे सीट। हम लोग तो उस समय की बात होगी कि कितना सीट हमें मिलता है, कितना सीट बीजेपी लेती है। बिहार में मध्यावधि चुनाव कहीं भी हो सकते हैं। गठबंधन की घोषणा होगी जो कि दिल्ली से ही हो जाएगी। गुड न्यूज़ मिलेगा जिससे कारण हमने सहयोग किया था बीजेपी को। लेकिन हाँ, आने वाले समय में दिनों में दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में देखिए, हमारे नेता भी कहते हैं कि लोजपा रामविलास के हर कार्यकर्ता और जो भी नेता हैं वो चुनावी मोड में ही रहते हैं। ये कुर्नी तो जीता हुआ सीट है। अब बात ये देखना है कि वोट का अंतर कितना होगा। इसके पीछे 2 कारण मैं बताता हूँ। आप पहले तो आप देख लें कि जब नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहाँ गए थे तो वहाँ पे कितनी भीड़ थी। देखिए, भीड़ द्योतक परिचायक होता है कि जनता आपको सुनना चाहती है, आपकी बातों में यकीन करना चाहती है, आस्था रखना चाहती है। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब पार्टियों के गठबंधन की बात शुरू हो गई है, लेकिन ऐसे में चिराग पासवान ना तो उस गठबंधन में है और ना ही इस गठबंधन में, लेकिन समर्थन जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद चिराग पासवान ने जिक्र किया कि वो अभी भाजपा के साथ गठबंधन में। कुर्नी तो जीता हुआ सीट है। अब बात ये देखना है कि वोट का अंतर कितना होगा। इसके पीछे 2 कारण मैं बताता हूँ आपको। बिहार के प्रवक्ता जानेंगे इनसे। चिराग ने कह दिया कि आपका गठबंधन नहीं है। अब तो चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव के बाद बातचीत भी शायद होने वाली थी। क्या लगता है कि सिर्फ आप लोग सहयोग ही करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? सनी बाबू, ऐसा नहीं है। ये 3 उपचुनावों के लिए ही कुछ मुद्दों पे बात बनी थी और जिससे कारण हमने सहयोग किया था बीजेपी को। लेकिन हाँ, आने वाले समय में बात शीर्ष नेताओं में हो रही है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में गठबंधन की घोषणा होगी जो कि दिल्ली से ही हो जाएगी। गुड न्यूज़ मिलेगा बिहार के लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, 2024 चुनाव को लेकर पहले चर्चा हुई थी। संजय जायसवाल के एक बयान के जिक्र के बाद आप लोग इतने एग्रेसिव हुए कि खुद संजय जायसवाल ने लेटर लिख दिया, चिराग को पत्र लिखा, कहा कि आप आइए चुनाव प्रचार करने। लग क्या रहा है आप लोगों की पार्टी की तरफ से? क्या योजना है? कितने सीटों पर आप लोग लड़ सकते हैं? हमारी तैयारी, जैसे कि हमारे नेता भी कहते हैं कि लोजपा रामविलास के हर कार्यकर्ता और जो भी नेता हैं वो चुनावी मोड में ही रहते हैं, क्योंकि चिंता बिहार की है और हमें लगता है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो अब जब गठबंधन में जाएंगे हम लोग तो उस समय की बात होगी कि कितना सीट हमें मिलता है, कितना सीट बीजेपी लेती है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग 40 सीट पर लड़ने के लिए, लोजपा 40 सीट पर तैयारी कर रही है अपना। तो जो भी सीट हमें मिलेगा हमें, तो हम उसमें बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे। और इस बार बिल्कुल हमने तय कर लिया है कि मेहनत तो दिख ही रहा है 2 साल 2.5 साल में कि संगठन मजबूत हो रही है। चिराग पासवान और पार्टी का कद बहुत बढ़िया बड़ा है, तो हमें लगता है कि हमें जहाँ भी सीट मिलेगा हम वहाँ पे विजयी होंगे। एक सवाल लगातार है कि कल चुनाव का परिणाम आने वाले हैं। आप लोगों ने समर्थन भी किया। अब समर्थन से तो आपको लगता होगा कि भाजपा जीत रही है जी, लेकिन कल जो परिणाम आएगा, और ख़ास तौर पे राजद का दावा है, महागठबंधन का दावा है कि महागठबंधन जीत रही है, मुकेश सहनी का दावा है कि वो जीत रहे हैं, ऐसे में आप लोग अपनी ताकत को कितना आंकते हैं कुर्नी चुनाव में? नहीं, कुर्नी तो जीता हुआ सीट है। अब बात ये देखना है कि वोट का अंतर कितना होगा। इसके पीछे 2 कारण मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आप देख लें कि जब नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहाँ गए थे तो वहाँ पे कितनी भीड़ थी। देखिए, भीड़ द्योतक परिचायक होता है कि जनता आपको सुनना चाहती है, आपकी बातों में यकीन करना चाहती है, आस्था रखना चाहती है। वहाँ पे लोगों ने कहा कि 4 से 5 हज़ार भीड़ थी। उसके बाद भी उस इतना कम भीड़ में भी कुर्सियाँ चली वहाँ पे। CTET BTET की अभ्यर्थियों ने वहाँ पे हंगामा किया। हंगामा इसलिए किया क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। अब आज BPSC की बात कर लें या कोई भी क्षेत्र की बात करें, पूरे पटना में आंदोलन चला, आप जानते हैं। अब बात कर लें कि चिराग पासवान जी की जो रैली हुई, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग कहते हैं कि कम से कम 25 से 30 हज़ार, तो ये खुद परिचायक है अपने आप में। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार जो वहाँ पे लड़ रहे हैं वो पहले सीट राजद का था जी। अनिल साहनी के किस कारण से भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी जो विधायकी है गई उनकी है। तो जनता ये समझती है। और वही जो तेजस्वी यादव राजद की जो बात कर लें, जो कल तक पलटू चाचा या नीतीश कुमार की खामियां जोड़वाते थे, आज गलबहियां करके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता तो बेवकूफ़ नहीं है ना, जनता तो प्रबुद्ध है बिहार की। तो ये सब कारणों के कारण हमें बिल्कुल यकीन है कि कल जो रिजल्ट आएगा वो 12 बजे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एनडीए के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता जी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे जी। ये चुनाव का आपने जिक्र किया, तो आज भी एक चुनाव का परिणाम आया है। नीतीश 0 पर आउट हो गए हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर हैं और वार्ड के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। अरे दिल्ली MCD की बात ही क्यों कर ले, वो तो आसाम में भी लड़ते हैं, अरुणाचल भी लड़ते हैं, वहाँ पे 0.002% वोट लेके आते हैं। कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं है, कुछ भी नहीं,
लेकिन अपने आप को पीएम उम्मीदवार भी घोषित करवाना चाहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनवाना चाहते हैं, पर जनाधार बिल्कुल खत्म है। पीएम उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, तो अब तो केजरीवाल ने फिर दिल्ली में दिखा दिया, तो इनसे तो ज़्यादा उनके पास जनाधार है ना। दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है। एमसीडी चुनाव में भाजपा को 15 साल से भाजपा जिस सत्ता में थी उसको उखाड़ कर फेंक दिए। तो आपको लगता है कि नीतीश जी को वो लोग अपना नेता मानेंगे? वो कभी नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार जी का दिव्या सपना, जो दिन में सपना है ना, उस तरह का है। अब ये गए थे केजरीवाल जी से मिलने, अब वहाँ पे ये आलम है कि वहाँ केजरीवाल जी भी अपना दम भर रहे हैं जी, ममता बनर्जी अलग से दम भर रही हैं। तो इस जो ये ना कहीं का रोड़ा कहीं का मिट्टी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उस टाइप का जो बात कहते हैं कि ये जो गठबंधन या थर्ड फ्रंट बनाने की बात करते हैं, वो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके आपस में ही सामंजस्य नहीं है। ये वसूल पे नहीं चलने वाले लोग हैं। इनके पीछे बस एक ही मकसद है सनी बाबू की किसी तरह हम सत्ता में काबिज रहें, चाहे बिहार हो चाहे केंद्र हो। बिहार की जो आज स्थिति है, अपराध की बात कर ले, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, विद्यार्थियों की बात करें, ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। आज आंदोलन चल रहा था बीपीएससी वाले छात्रों का, इतने बड़े एग्जाम में धांधली का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, कहना इसमें कहना करना ही तो है। नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, और अगर ये जो बीपीएससी एस्पिरेंट है, जो कल के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, अगर ये कहते हैं, और एक बच्चा नहीं कह रहा है, 1000 से ऊपर बच्चा कह रहा है, और कुछ दिनों से कह रहा है कि भाई इसमें कमी है, पारदर्शिता नहीं है इसमें, तो आप इसमें एक्शन क्यों लेते हैं? आप इसमें कमेटी मानने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? देखिए, कहते हैं ना कि देर से ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। अब सरकार सीटीईटी की बात कर लें, चाहे बीपीएससी की बात कर लें, चाहे नर्सिंग की बात कर लें, आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, सरकार का कोई भी नुमाइंदा, ना सरकार खुद तवज्जो नहीं देती है विद्यार्थियों पे कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी निकलता है जो कि 5 साल में पूरा होता है, हर चुनाव दर चुनाव अनाउंसमेंट होता है, फिर ठंडे बस्ते में पड़ दिया जाता है। मैं कहता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम सब उन बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, उनकी मांग के साथ खड़े हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, और ये सरकार को जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए। विनय सिंह थे, इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो छात्रों की मांग है, बीपीएससी के जो छात्र हैं पटना में लगातार सड़कों पर हैं। पिछले 6 महीने के अगर मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा जाए, जब से नई सरकार बनी है, तो रोजगार को लेकर 1 दर्जन से अधिक आंदोलन सिर्फ पटना में हो चुके हैं, और पटना की सड़कों पर छात्रों के ऊपर लाठियां चल चुकी है। और ऐसे में सरकार लगातार दम भरती है रोजगार देने की। वही दूसरी बात, चिराग पासवान भाजपा के साथ कब गठबंधन में बनेंगे, तो जनवरी के महीने में यानी नए साल में चिराग पासवान को भाजपा की तरफ से नया गिफ्ट मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।